शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई कहानी नहीं बनी। खान साहब अगर आपके ख्याल में अगर कोई बातचीत कर लेते तो बेहतर ना होता, आसानियां हो जाती पार्टी के लिए? नहीं नहीं नहीं, खान का जो वोटर है वो बड़ा ही इमोशनल है और अटैच है और वो ऐसी बातों को पसंद ना करता। ठीक किया खान ने। खान को इसका बड़ा नुकसान होता पॉलिटिकली। इक़्तिदार लेना तो शहबाज के पास भी इक़्तिदार है, कौन मान रहा है कि उसके पास इक़्तिदार है। तो शेख साहब, वो फिर जो तहरीक इंसाफ या खान साहब का ये जो मौक़िफ़ है कि जी बात होगी तो फिर मुक़्तदर हल्कों से होगी, इनसे नहीं होगी, ना नून लीग से होगी ना पीपल्स पार्टी से होगी। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। अच्छा भाई, जो मैटर करता है उसी से बात हो सकती है ना। जो मैटर ही नहीं करता है ऐसे ही बस मैंने पहले कहा कि जुमा जंज के साथ है, जिसके पास जिसको ना अता पता है कि क्या हो रहा है। वो खान ठीक कहता है कि जो मैटर करता है उससे बात होगी। लेकिन शेख साहब फिर ये तो अकल की बात है। शेख साहब, लेकिन फिर आप ये भी तो देखें कि वो जिस किस्म की ट्वीट्स हो रही हैं, जिस किस्म की वीडियोस जो है वो डाले जा रहे हैं मुक़्तदर हल्कों के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, ऐसे माहौल में किस तरह बातचीत जो होगी शेख साहब? ये तो आप पीटीआई वालों से बात करें जी, हमें तो ट्वीट देनी ही नहीं आती है। अभी मेरा जो बंदा करता है वो कह रहा था टिकटॉक पे हम 10 मिलियन होने वाले हैं। मैंने कहा जी 10 मिलियन का क्या फ़ायदा है कि मुझे आता ही नहीं है कैसे होता है। ये आप पीटीआई वालों से करें। मेरे से ईद का एक सवाल नहीं किया आपने। आपने सारी सियासत की है आज। नहीं तो शेख साहब, मैं सियासतदान का इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैं सियासतदान से सियासत के ऊपर बात करूंगा ना। अब मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा ये बताएं कि बछड़े का क्या रेट चल रहा है या बकरे का क्या रेट चल रहा है। मैं तो यही पूछूंगा सियासी बकरों के बारे में। वो भी बता दूंगा आपको, बछड़े का तो नहीं, लेकिन वो मैं बता दूंगा। आप पूछे तो सही। आप तो बड़ी गाय का भाव पूछ रहे हैं ना, वो मुझसे इतना अच्छा नहीं, अच्छा चले, मैं मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए शेख साहब कि आज इस टाइम के अंदर जो है वो एक जो पीटीआई के लोग सवाल करना चाहेंगे, अब ये आपने तजर्बे से जो है वो आपने इसका जवाब देना है। खान साहब की रिहाई कब देख रहे हैं आप, ये बताइए? अभी तो वक्त लगेगा जी। कितना वक्त? तजर्बे से जवाब दे रहा हूँ। उनकी बातें मैं सुनूं, वो उनके हिसाब से तो बड़ी ईद बाहर करेंगे। मैं समझता हूँ वक्त लगेगा। शेख साहब, मौलाना साहब के बारे में भी आप थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना साहब के साथ जो है वो मसला एक जो आता है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा उनका वोट बैंक है, पीटीआई का भी वोट बैंक खैबर पख्तूनख्वा से। ये दोनों जमातें आपस में किस तरह चलेगी सर? सर, फजलुर रहमान का आप देखें कि अफगान बॉर्डर पे जितने मदरसे हैं ना वो फजलुर रहमान के हैं। काश आपने अफगानिस्तान की जहां हमने जाली लगाई है, बॉर्डर बंद किया है, उसको आप देखें, वो तमाम मदरसे मौलाना फजलुर रहमान के हैं। और रिलीजियस फोर्सेस में फजलुर रहमान की एक से है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। असम्बली में जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है। मैं जीता भी हूं और हारा भी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीनी हल्के में मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत और उसकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क पड़ा है। मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ भी ख़त्म नबूवत में काम किया जब दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आते थे, और IGI के साथ भी मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है। दीनी हल्कों में उनका एक मकाम है, उनके मदरसे हैं बहुत बड़े सारे पाकिस्तान में।